इजराइल की मिलिट्री फोर्स ने यानी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के ऊपर एक बड़ा खुलासा किया है, या यूं कहूं इल्ज़ाम लगाया है। आपको बता दूं कि यूरोपियन मीडिया और इजरायली मीडिया के अंदर ये बात घूम गई है कि इजराइल के फोर्सेस ने कहा है कि हम पर हमला करने के लिए हुक्म यानी आदेश ईरान ने हिजबुल्लाह को दिया है, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह लगातार हम पर हमला कर रहे हैं और बॉर्डर के इलाकों और इजराइल के टेरिटरी में घुस कर हमारा नुकसान कर रहे हैं और लगातार हम पर मोर्टार और तोप दाग रहे हैं। दोस्तों, ये बात तो क्लियर है कि हिजबुल्लाह और ईरान बेहद करीब हैं, लेकिन ये आपको समझना है कि क्या सच में हिजबुल्लाह ईरान के कहने पर हमला कर रहे हैं। देखिए, अब आपको मैप के ज़रिए मैं दिखाना चाहूँगा कि लोग किस तरफ से किस तरफ भाग रहे हैं। देख लिए दोस्तों, ये जो गाज़ा है, ऊपर से नीचे की तरफ लोग आ रहे हैं, खान यूनिस की तरफ, रफा की तरफ। लगभग आधे से ज़्यादा लोग उधर से निकल कर इधर आ चुके हैं। लेकिन इस मैप के दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि जो आम जनता है वो समझ पाए कि गाज़ा दिखता कैसा है, गाज़ा का मैप कैसा है, हमला किस तरफ हो रहा है। लेकिन हकीकत ये भी है कि जब लोग उधर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, दूसरे इलाके की तरफ, तो बता दूं रास्ते पर लोगों को निशाना बना रहा है इजराइल। इजराइल पर भरोसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात साबित हो रही है। उधर जर्मनी ने ईरान को वार्न किया है कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट को यानी इस जंग को और ज़्यादा ना बढ़ाएं, क्योंकि अभी 3 दिन पहले मैंने यही बात खुद पर्सनल लेवल पर उठाई थी कि ईरान अगर इन्वॉल्व नहीं है, जैसा ईरान कह रहा है, तो ईरान के विदेश मंत्री ने अचानक भारी मात्रा में यात्रा कैसे करी और उसी इलाके में कभी हिजबुल्लाह से मिल रहे हैं, हमास के लीडर से मिल रहे हैं और सऊदी अरब से बात कर रहे हैं, ख़ासकर यमन के लोगों से भी बात कर रहे हैं, सीरिया में वो लैंड कर रहे हैं। अचानक से जो उन्होंने जिन जिन लोगों से मुलाकात करी वो एंटी इजराइल हैं, तो हर तरह से ईरान की बात सुनते हैं। तो जर्मनी ने यही सब नोटिस करने के बाद अब धमकी यानी समझ लीजिए लास्ट वार्निंग जो है ईरान को दी है कि आप इससे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये टकराव मत बढ़वाइए। यूक्रेन के नाम पर छाती पीटने वाले बेगैरत और दोगले किस्म के लोग, मैं आपको बता दूं कि 500 बच्चे भी यूक्रेन के मारे नहीं गए पिछले 2 सालों की जंग में, लेकिन 9 दिन की जंग में, जंग कहूँ या कत्लेआम कहूँ, सही जुमला आप ही सोचिए, इस कत्लेआम में इजराइल ने 9 दिन में 1000 से ज़्यादा फिलिस्तीन के गज़ा के बच्चों को कत्ल कर दिया है। लेकिन दुनिया जो यूक्रेन के बच्चों पर रो रही थी, यहाँ खामोश है। आज के ही ताज़ा इजरायली हमले में 5 सिविल डिफेंस के कर्मचारी गज़ा पट्टी में मारे गए हैं। कौन बच रहा है? पत्रकार मारे जा रहे हैं, डॉक्टर मारे जा रहे हैं, मेडिकल स्टाफ मारा जा रहा है, सिविल डिफेंस फोर्सेस के लोग मारे जा रहे हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन एड चलाते हैं वो मारे जा रहे हैं, जो बचाव राहत बचाव कार्य करते हैं वो मतलब इजराइल किसी को नहीं छोड़ रहा है। अब गाज़ा की मिनिस्ट्री की तरफ से भी बताया गया है कि अभी भी 1000 लोगों की बॉडी लाशें जो हैं मलबों के नीचे दबी हुई हैं। अल्लाह अकबर, सोच के देखिए, जैसा मैंने कल बताया था कि लोगों को गड्ढा करके लोगों की लाशों को एक साथ दफना दिया जा रहा है, एक साथ, जैसे करबला में हुआ था कि जब इमाम हुसैन के सब अज़ो अकारिब शहीद हो गए थे, तो अब इमाम हुसैन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सबकी अलग अलग कब्र बना सकें, तो एक खंदक खोदकर, बड़ा सा गड्ढा खोदकर शहीद करबला का, जितने भी करबला के शहीद थे ज़्यादातर सभी के बॉडीज़ को एक ही जगह डालकर वहाँ दफना दिया था, कब्र बना दी थी, जिसे उर्दू ज़बान में गंज शहीदा कहते हैं। आज गाज़ा में वही सब नज़र आ रहा है। आप 3 दिन भूखे प्यासे रहिए, चौथे दिन आपके अंदर देखता हूँ कितनी ताकत रहेगी। सोचिए, ताकत जिस्म में नहीं है, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, रो रो के आंसू सूख चुके हैं, रो रो कर चीख चीख कर गला बैठ चुका है, कहीं से भी कहीं भी बमबारी हो रही है, किधर से भी गोली आ रही है, किधर से भी धमाका हो रहा है। ऐसे में 9 दिन बीत चुके हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं? कितनी लाशें उठाएंगे गाज़ा के लोग? आखिरकार वही करबला दोबारा रिपीट हो रही है। गड्ढा बड़ा सा खोद कर सामूहिक यानी पूरे पूरे मोहल्लों, पूरे जो बिल्डिंग में लोग रहते थे, अगर एक बिल्डिंग में 20 लोग रहते थे, 20 मारे गए, तो वहीं बिल्डिंग के आगे गड्ढा खोद के वो बिल्डिंग के लोगों को वहीं दफनाया जा रहा है। ये गाज़ा के ताज़ा हालात हैं।
मेरे दोस्तों 2750 गाज़ा फ़िलिस्तीन के लोगों की शहादत हो चुकी है और 10,000 से ज़्यादा गाज़ा के लोग बुरी तरह से घायल हैं और ये दोनों आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं मेरे दोस्तों। अब ताज़ा जानकारी ये भी है कि 199 यहूदी कैदी अभी हमास की गिरफ्त में हैं। उधर इजराइल ने खौफनाक फैसला सुना दिया है। इजराइल ने कहा है कि गाज़ा कोई मदद नहीं पहुंचेगी, कोई सीज़फायर नहीं होगा, कोई अग्रीमेंट नहीं होगा जब तक हमास विदेशी लोगों को वहां से गाज़ा से इजिप्ट के रास्ते से बाहर निकलने नहीं देगा। उधर दोस्तों मूसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी वो भी कतर के खिलाफ हो गई है। उसकी मांग यह है कि इजराइल में जो कतर का न्यूज़ चैनल है अल जजीरा उसको बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। वो भी इसलिए आप जानते हैं कि वाहिद एक अल जजीरा इंटरनेशनल लेवल का ऐसा चैनल है जो इजराइल के प्रोपेगेंडा और झूठ को लगातार क्रैक कर रहा है, नंगा कर रहा है। मेरे दोस्तों बड़ी बड़ी खबरें इसी तरह से लगातार आ रही हैं और मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को भी जाकर देखिए क्योंकि वहाँ पर हमारे दूसरे चैनल पर भी लगातार अपडेट आ रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मौजूद है। जय हिंद।